बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेस्ट ब्रिज स्कूल मैथ्स ग्रेड 6 यूनिट 3। स्टूडेंट्स, आज हम प्राइम नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं, फिर इसके अकॉर्डिंग इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? अ नेचुरल नंबर दैट हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। एक वन, एक वो नंबर खुद, इज अ प्राइम नंबर, तो वो प्राइम नंबर होता है। यानी प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं। अ नेचुरल नंबर दैट हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर। नेचुरल नंबर्स, हम कुछ नेचुरल नंबर लिखकर देखते हैं कि उनमें से प्राइम नंबर कौन से हैं, क्योंकि प्राइम नंबर भी तो नेचुरल नंबर ही होते हैं। अब जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 तक हमने लिखे। अब देखिए कि 1, ये सारे 7 तक मैंने जो नेचुरल नंबर लिखे हैं, तो इन नेचुरल नंबर में हम देखते हैं कि इन नेचुरल नंबर के कितने कितने फैक्टर्स होते हैं। इन नेचुरल नंबर्स के फैक्टर तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 1 बस 1 पर ही डिवाइड होता है, तो इसका एक ही फैक्टर है 1। और 2 के दो फैक्टर हैं, एक 1 और एक 2। 1 और 2 को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। 3 के 1 है, 1 3 ज़ा 3, एक फिर 3 है, क्योंकि 2 इसको डिवाइड नहीं करता, 2 इसका फैक्टर नहीं है, तो एक इसका 3, उस नंबर तक पहुंचना होता है। अब उसके बाद 4, 1 इसको पूरा डिवाइड करता है, 2 2 ज़ा 4, 2 ही करता है, और 3 नहीं करता, तो 4 1 ज़ा 4, 4 इसको डिवाइड करता है। इसी तरह 1 5 ज़ा 5, फिर उसके बाद 2 का 3 4 ये डिवाइड नहीं करते, सिर्फ 5 ही इसको डिवाइड करता है। और 6 को 1 1 6 ज़ा 6, फिर 2 डिवाइड करता है, 2 3 ज़ा 6, और 3 भी डिवाइड करता है, 3 2 ज़ा 6, और उसके बाद 4 नहीं करता, 5 भी नहीं करता, 6 करता है ये। अब 7 देखिए, 7 को 1 करता है डिवाइड, उसके बाद कोई भी और डिवाइड नहीं करता, बस फिर 7 डिवाइड करता है। तो देखिए, अब ये 6 को हमने इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि 6 को 1 पे डिवाइड किया, 1 6 ज़ा 6, देखें 0 रिमाइंडर आया, तो इसका मतलब है 1 ने इसको पूरा डिवाइड किया। फिर 1 के बाद 2 की बारी, 2 3 ज़ा 6, देखो नीचे रिमाइंडर 0 आया, तो इसका मतलब है 2 ने भी इसको पूरा डिवाइड किया, तो 3 का पड़ा, 3 2 ज़ा 6, 0 रिमाइंडर, इसने भी पूरा डिवाइड किया। अब 3 के आगे 4 आता है, तो 4 का जब टेबल 6 पे पड़ा, 4 1 ज़ा 4, तो 4 1 ज़ा 4, और इसका 2 रिमाइंडर आ गया, तो इसका मतलब है कि इस 4 ने नहीं डिवाइड किया। उसके बाद 5 1 ज़ा 5, सो ये रिमाइंडर 1 आ गया, तो 5 ने भी इसको डिवाइड पूरा नहीं किया। फिर 6 की बारी, वो खुद नंबर जो 6 1 ज़ा 6, उसने डिवाइड कर दिया। तो देखा, इसको 1 ने पूरा डिवाइड किया क्योंकि रिमाइंडर 0 है, 2 ने किया, और 3 ने किया, 4 और 5 ने नहीं किया, तो हम कहेंगे ना कि 4 और 5 इसके फैक्टर नहीं है। इसका फैक्टर एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, और एक 6 है। ये जो लिखे 1 एंड 2 एंड 3 एंड 6। तो अब देखिए, हमने ये जो नेचुरल नंबर्स 7 तक लिखे हैं, इनमें जिनके 2 2 फैक्टर्स हैं उनको हम सर्कल करते हैं। बस 1 का तो एक ही है, 2 के 2 फैक्टर 1 2, और 3 के भी 2 फैक्टर्स हैं, और 4 के नहीं है, 5 के 2 फैक्टर्स हैं, और उसके बाद 7 के इनमें से 2 फैक्टर्स हैं। तो हमने यही पढ़ा है ना कि जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। तो इसका मतलब है ये प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, और 5 प्राइम नंबर है, और 7 प्राइम नंबर है। इसी तरह हम नेक्स्ट सारों को चेक करते जाते हैं, जो छोटे नंबर हैं इसी तरह हम उनके सारे फैक्टर्स लिखते हैं। जिनके 2 ही फैक्टर आते हैं तो हम कहते हैं कि ये प्राइम नंबर है।
अच्छा, जो प्राइम नंबर तो पता चल गया, जिनके 2 फैक्टर हैं वो प्राइम नंबर है। ये देखिए, ये 2, इसके 2, इसके ये 2, इसके ये 2, जिनके 2 थे वो प्राइम फैक्टर। अब जिनके 2 से कम है तो वो तो प्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम होने के लिए 2 फैक्टर होना जरूरी है। अब जिनके ज्यादा हैं, जैसे 4 के 3 है और 6 के 4 है, इसी तरह और भी आगे नंबर आएंगे। तो जिनके, सिंपल बात यह है कि जिनके 2 से ज्यादा हो जाते हैं वो, उनको हम कहते हैं कि वो फिर कंपोजिट नंबर्स हैं। वो कौन से नंबर है? कंपोजिट नंबर्स। अब 4, इसके 3 फैक्टर हैं तो ये कंपोजिट हो गया, ये कंपोजिट नंबर हो गया। ये कंपोजिट नंबर हो गया 4, और उसके बाद ये 6, ये 6 भी कंपोजिट नंबर हो गया, और बाकी इसमें नहीं है। तो इसका मतलब 7 तक सिर्फ एक 4 मिला हमें और एक 6 जो कि कंपोजिट है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होते हैं वो तो प्राइम नंबर हो गए, और जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर हो गए। इस तरह हमें प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स दोनों समझ में आ गए। अब 1 देखिए, 1 दोनों शराइत पे पूरा नहीं उतरता, इस वजह से वो ना तो प्राइम नंबर हो सकता है और ना कंपोजिट नंबर हो सकता है। ना वो प्राइम नंबर हो सकता है और ना वो कंपोजिट नंबर हो सकता है। हमने 20 तक सारे नंबर्स लिख लिए हैं। अब जिनके 2 फैक्टर्स हैं उनको हम सर्कल कर लेते हैं। 1 से 2 हैं, 3 के 2 फैक्टर्स हैं, और 5 के, उसके बाद 7, और 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, और उसके बाद 17 और 19। वन से 20 तक ये सर्कल वाले प्राइम नंबर्स हैं, और 1 के अलावा और ये बाकी जितने बच जाते हैं ये कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम कुछ नंबर्स को आपस में पेयर बनाते हैं। अब हम एक पेयर बनाते हैं 3 और 5 का, क्योंकि 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, और इनके दरमियान में 2 का डिफरेंस है। 5 - 3 = 2, तो 1 ले लिया। और दूसरा है 5 और 7 का, 5 और 7 का, ये 5 और 7, 5 के और 7 के दरमियान में 2 का डिफरेंस है। उसके बाद फिर एक 11 है और एक 13 है, 11 और 13 के दरमियान में भी 2 का डिफरेंस है। और उसके बाद 17 और 19 में भी 2 का डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब 19 - 17 2 रिमाइंडर आता है, 13 - 11 2 रिमाइंडर आता है, 7 - 5 2 रिमाइंडर, 5 - 3 2 रिमाइंडर। तो जिनका डिफरेंस यानी रिमाइंडर 2 आता है वो नंबर हमने मार्क किए हैं। तो ऐसे प्राइम नंबर जिनमें 2 का डिफरेंस है उन्हें हम नाम देते हैं ट्विन प्राइम्स। तो इस तरह 5, ये 3 5, फिर 5 7, 11 13, 17 19, ये ट्विन प्राइम्स हैं। तो इस तरह अब हम जाते हैं ट्विन प्राइम की डेफिनेशन पर। तो ट्विन प्राइम की डेफिनेशन है कि ट्विन प्राइम्स आर पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स विद द डिफरेंस ऑफ 2 के डिफरेंस के साथ। ट्विन प्राइम्स की डेफिनेशंस को क्लियर करके लिखा है कि दीज आर पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स विद अ डिफरेंस ऑफ 2। दैट इज, किस तरह से? ये जो मैंने पेयर बना के दिखाए हैं 3 and 5, 5 and 7, 11 and 13, तो इस तरह से जो समझाए हैं ये सारे आगे चलते जाएंगे। ये ट्विन प्राइम्स हैं जिनके दरम्यान में 2 का डिफरेंस। ये उसके बाद एक और नया कंसेप्ट है प्राइम ट्रिपलेट। कि प्राइम ट्रिपलेट कौन से हैं? तो प्राइम नंबर्स में से ऐसे कौन से हैं तीनों इकट्ठे हैं जिनके दरम्यान में 2 का डिफरेंस है? तो वो है 3 and 5 and 7। 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है, फिर 5 और 7 में 2 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब हुआ कि 3 and 5 and 7 ये प्राइम ट्रिपलेट हैं, इनको कहते हैं प्राइम ट्रिपलेट। तो ये पूरे प्राइम नंबर्स में से बस एक ही है 3 and 5 and 7, और ऐसा कोई हमें सेट नहीं मिलता। ओके।
अब हम देखते हैं कि 1 और 100 के दरमियान में प्राइम नंबर्स कितने हैं, टोटल प्राइम नंबर्स कितने हैं 1 और 100 के दरमियान में। तो ये मैंने सारे लिख दिए हैं, ये सारे 2 से लेकर 97 तक, ये 100 के दरमियान में, 1 से 100 के दरमियान में इतने आते हैं। ये टोटल 25 हैं। तो 25 नंबर्स ऐसे हैं जो कि प्राइम नंबर हैं 1 से 100 तक। इसी तरह बाकी फिर 1 से 100 तक अगर कंपोजिट नंबर पूछा जाए तो फिर उसमें ये 25 छोड़कर एक 1 छोड़कर बाकी सारे कंपोजिट नंबर। तो 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये दोनों नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास प्राइम नंबर्स 1 to 125 हुए और कंपोजिट नंबर 74 हुए, और 1 जो है वो ना प्राइम है और ना कंपोजिट। ओके।